हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो मेरी यूज़र की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के ऊपर है। तो आज इसके लिए हम एक इंटरेस्टिंग टूल यूज़ करेंगे। उस टूल का नाम है PSACCT, या फिर इसको ACCT टूल भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी यूज़र की जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान है। इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज़ करना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। जो ACCT या फिर PSACCT है, दोनों सिमिलर पैकेज हैं, एक जैसा काम करते हैं। इंस्टॉल करना भी दोनों का सेम है, कमांड एक ही है, लेकिन इसको दो डिफरेंट नामों से याद किया जाता है या जाना जाता है। PS का मतलब प्रोसेसेस होता है, और उसके बाद जो मेन टूल का नाम है वो है ACCT। तो आप इसको ACCT भी कह सकते हैं और PSACCT भी कह सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम हमेशा की तरह येलो डॉक अपडेट मॉडिफायर को यूज़ करेंगे, या यम रेपोजिटरी जिसको कहते हैं उसको यूज़ करेंगे। कमांड है PSACCT। इसके बाद मैं -y का स्विच यूज़ करूँगा ताकि मुझसे दोबारा कोई कंफर्मेशन ना मांगी जाए। तो ये आसान सा टूल है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये जो टूल है इसको रीड करना या इसके जो आउटपुट है उसको आपको रन करना काफ़ी मुश्किल है, और उसको समझने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। उसके लिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कि आपको Ctrl L को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इनेबल करना है इसको रन टाइम के ऊपर। तो उसके लिए आप पी systemctl की कमांड यूज़ करेंगे और इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने से क्या होगा, ये हमेशा चलता रहेगा, चाहे आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें तब भी ये खुद से ऑन हो जाएगा। अभी ये मेरे पास रनिंग फेज में नहीं है, तो इसको मैं रन करूँगा। ये इस वक्त डिसेबल हालत में है, इनएक्टिव है, तो इसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे ही स्टार्ट कर लें जो कि बेहतर तरीका है, या फिर आप उसको सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। अभी ये मेरे पास एक्टिव हालत में है क्योंकि आपको इसकी सर्विस को स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने आपके सामने इसको स्टार्ट भी किया, उसका स्टेटस दिखाया है, और उसको बूट टाइम पे या रन टाइम के लिए इनेबल की भी किया है, ताकि जब भी मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूं ये मेरे पास ये सर्विस चलती रहे। तो अब वक्त आ गया इसको यूज़ करने का। पहली जो हमारी कमांड है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये है कि यूज़र्स की जो स्टैटिस्टिक्स है कि कौन सा यूज़र किस टाइम पर कनेक्ट हुआ है, और कौन सा यूज़र कितने टाइम के लिए कनेक्ट हुआ है, उसको देखना हो तो उसके लिए सिंपल कमांड है AC की। जैसे ही आप AC एंटर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम के लिए कनेक्ट रहा है। ये टोटल मेरे पास 12.19 आ रहा है, ये आवर्स में है कि मैं इतने आवर्स इस यूज़र से कनेक्ट रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डे वाइज स्टैटिक्स देखना चाहते हैं कि कौन सा यूज़र किस दिन कितना ऑन रहा है, तो उसके लिए आपको -D का स्विच यूज़ करना है। इसके साथ यहाँ -D का, ये क्या करेगा कि डेट वाइज इसको लिस्ट की शक्ल में आपको शो करा देगा, या ट्री की शक्ल में आपको शो करा देगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने AC-D किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास 4 दिन का डाटा आ गया। 30 नवंबर को फर्स्ट टाइम ये यूज़र इंस्टॉल हुआ था, उसने रन किया था, और ये 30 नवंबर को इतने घंटे चला था। उसके बाद 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और आज का दिन, ये इस दिन इतने घंटे के लिए ये ऑन हो चुकी है ये मशीन। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम आएगा। तो नेक्स्ट जो कमांड है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र है तो उनका टाइम कैसे देख सकते हैं।
तो उसके लिए डैश पी का स्विच है, ये क्या करेगा कि हर यूज़र ने जितना टाइम स्पेंड किया हुआ है उसको शो करा देगा। मेरे पास एक ही यूज़र था रूट का, तो टोटल मेरे पास इतना ही आ गया। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल उमर नाम का एक और यूज़र होता और उसने भी इतना ही टाइम स्पेंड किया था या 15 आवर्स स्पेंड किए होते, तो जो मेरे पास ये टोटल की एंट्री है, इसमें दोनों यूज़र्स को सम करके जो टोटल टाइम है वो यहाँ पर शो हो जाता। जो पहले मेरे पास ये जो टाइम आया था ये टोटल टाइम नहीं था, ये एक यूज़र यानी रूट यूज़र का टाइम था। तो बाकी के यूज़र्स भी तो कनेक्ट होते हैं, तो उनका टाइम यहाँ पर शो नहीं हुआ। ठीक है, तो जो मैं अगर डैश पी या हाइफन बी का स्विच यूज़ करता हूँ तो उसमें मेरे पास दूसरे यूज़र्स का भी आ जाता है। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे यूज़र का देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एसी के साथ उसका यूज़र का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले यूज़र ऐड कर लेता हूँ। मैंने आपके सामने एक उमर यूज़र क्रिएट किया है, इसका अभी कुछ भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कितनी देर के लिए ऑन रहा है। तो ये देखें, मेरे पास अभी आपके सामने यूज़ किया था तो मेरे पास 0 टाइम आ गया। अगर मैं प्रीवियस जो कमांड थी AC डैश पी उसमें अब एंटर करूँ तो मेरे पास 2 यूज़र आने चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, आप किसी भी यूज़र का जो डे वाइज टाइम है वो कैसे देख सकते हैं। पहले AC डैश डी मैंने किया था, उससे डे वाइज टाइम सिर्फ एक यूज़र का आया था, रूट यूज़र का या जो करंट यूज़र है। मैं किसी और यूज़र का टाइम देखना चाहूँ तो क्या करूँगा। अब मैंने उमर नाम का यूज़र क्रिएट किया है, तो इसका देखना चाहूँ तो कैसे क्या होगा। ये देखे, मैंने AC डैश डी उमर किया है, क्योंकि वो कभी लॉगिन ही नहीं हुआ, आपके सामने मैंने उसको क्रिएट किया है, तो उसका कोई टाइम नहीं है, इसलिए इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर आप सारी एक्टिविटी को प्रिंट करना चाहते हैं सारे यूज़र्स की, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऐसे की कमांड। इसको रीड करने का थोड़ा सा तरीका है। एक यहाँ पर आपको चीज़ देखनी है आरी, एक देखनी है सीपी, और एक देखना है ये जो आपका बाइट्स के अंदर डाटा है। इसमें जो आरी है वो है रियल टाइम, यानी रियल टाइम यूजेज कितना हुआ है। जो सीपी है ये शो करा रहा है सीपीयू मिनट्स, कितने सीपीयू मिनट्स इसने यूज़ किए हैं। जो नेक्स्ट ये जो डेटा किलोबाइट्स में शो हो रहा है ये है आपका कोर यूजेज, सीपीयू का जो टाइम है उसका एवरेज कोर यूजेज आपका यहाँ पर शो हो रहा है। और साथ आपको कमांड भी नज़र आ रही है कौन सी कमांड ने कितना यूज़ किया है, जैसे यूज़र ऐड हो गया, यूनिक्स पासवर्ड चेक हो गया, सिस्टम CTL होगी, कमांड क्राउन डी होगी, ये AC की सर्विस हमने आज ही यूज़ की है। तो ये है, ये अभी रियल टाइम का सारा डाटा है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी सारे डाटा को आप प्रिंट करना चाहें तो डैश यू का स्विच आप यूज़ कर सकते हैं, हाइफन यू का। तो ये क्या करेगा कि जितना भी डाटा है ना वो सारा का सारा आपको शो करा देगा कि किसने कब कितना यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, कौन सी कमांड ने कितना यूज़ किया। अगर आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हाइफन M का स्विच यूज़ करना। तो आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उनका डाटा शो हो जाएगा। जैसे कि रूट के ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोसेस अभी चल रहे हैं वो 46 है, और उसका रियल टाइम यूजेज इतना आ रहा है, और इतनी वो बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं या कोर यूज़ इतना यूज़ कर रहे हैं। अब अगर परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहें सारे डाटा को, ऐसे के बाद डैश C या हाइफन C का स्विच यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज भी शो हो जाएगी। ये जो एंट्रीज हैं ये पहले नहीं थी। पहले जो आप सिंपल ऐसे की कमांड यूज़ करते हैं उसमें ये एंट्रीज नहीं आती। तो इसमें हमेशा ये होगा जो हाईएस्ट परसेंटेज यूजेज है वो सबसे ऊपर शो होगी किसी भी प्रोसेस की।
नेक्स्ट ये है कि किसी भी यूज़र की जो लास्ट कमांड जो उसने एंटर की हैं उसको देख रहा हूँ, तो क्या करेंगे उसके लिए आपने कमांड यूज़ करनी है लास्ट, COMM, उसके बाद यूज़र का नेम। मैं रूट लिख देता हूँ, तो ये देखें मैंने ये सारी कमांड्स यूज़ की हैं, उसके साथ टाइम भी लिखा आ रहा है और यूज़र का नाम भी लिखा आ रहा है, ये सारा कुछ लिखा आ रहा है। यही सारी कमांड्स आप हिस्ट्री की मदद से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं उमर यूज़र लिखूँ तो उमर ने अभी तक चेक इन नहीं किया है, ना ही इसने कोई कमांड रन किया, तो ये खाली रहेगा। रूट के लिए उसने कितना कुछ दिखा दिया, क्योंकि मैं यूज़ ही रूट को कर रहा था। नेक्स्ट जो कमांड है कि आप लॉग्स को कैसे चेक कर सकते हैं, डिफरेंट जो कमांड्स होती हैं उनके लॉग्स को कैसे देख सकते हैं, उसके लिए भी यही कमांड है लास्ट कॉम, उसके बाद आप ls लिखेंगे। तो जो लॉग्स उस यूज़र्स के होंगे कि उसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम किया, अगर उसके कोई लॉग्स होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट कॉम से मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया तो इसलिए इसका कुछ भी मेरे पास शो नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा यूजेज किया होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। क्योंकि मैं सारी वीडियोस वर्चुअल मशीन के ऊपर बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें कम शो होती हैं। मैं इसको किसी भी ऑपरेशनल मशीन के ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो ऑपरेट नहीं करता, मैं सबसे पहले सारी टेस्टिंग वर्चुअल मशीन के ऊपर करके देखता हूँ कि अगर कोई एरर आना है या किसी किस्म की ख़राबी पैदा होनी है तो उसके अंदर पैदा हो जाए। जो चीज़ मेरी फंक्शनल है या ऑपरेशनल है उसके ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा काम ना करना पड़े, ना ही वो ज़्यादा ख़राब हो। तो पहले मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर सारी कमांड्स को टेस्ट करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बना देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाता है कि मेरे पास क्या क्या एरर आया है या फिर मुझे किस किस चीज़ को किस किस एरर को फिक्स करना पड़ा, तो और कैसे उनको किया। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ये भी ये जो कमांड है मॉनिटरिंग के लिहाज से ठीक है, इसमें आप काफ़ी चीज़ें मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन का साइज़ भी बहुत कम है, यूज़ करना भी आसान है, सिंपल 2 से 3 कमांड्स हैं, उसके साथ स्विचेस है, स्विचेस ए से जी तक ही सारे स्विचेस होते हैं। अगर आप इसके हेल्प देखना चाहें तो आप AC स्पेस डैश हेल्प या हाइफन H लिखते हैं तो आपके पास इसकी हेल्प ही शो हो जाती है, जिसमें आपको वो सारे स्विचेस के बारे में बताता है कि कौन सा स्विच क्या काम करता है। तो ये एक आसान लेकिन एक यूज़फुल कमांड थी जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी सेंटोस मशीन के ऊपर जो डिफरेंट यूज़र्स आकर काम करते हैं, यानी जैसे कि एक ऑफिस के अंदर एक से ज़्यादा लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर, तो कौन सी शिफ्ट में कौन सा बंदा क्या काम करता है, उसने क्या कमांड ओपन की है, कितना उसको यूजेज यूज़ किया, कोर यूजेज उसका कितना था, किस टाइम वो चेक इन हुआ है, ये सारा कुछ आप इस एक कमांड की मदद से चेक कर सकते हैं, जो कि है ACC टूल। तो ये एक यूज़फुल टूल था। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले।